नीलाम्भुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आइए राम कथा को हम प्रारंभ करें। अभी तक हम लगातार रामचरितमानस के बालकांड की चर्चा करते चले आ रहे हैं। एक लंबे समय से बालकांड की विभिन्न कथाओं पर हमने चर्चाएं करी और उन चरित्रों को हमने समझने का प्रयास किया। अब हमें अयोध्या कांड की ओर प्रवेश करना है और जहां तक मैं समझता हूं, अयोध्या कांड हमारे जीवन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कांड है। जीवन के लिए, सांसारिक जीवन के लिए, व्यवहारिक जीवन के लिए, लौकिक जीवन के लिए अयोध्या कांड अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण है। और उसके एक दो कारण है, मैं आपके सामने रखूं। पहली बात तो यह है कि बालकांड में भगवान के अवतार का वर्णन किया गया, परब्रह्म का वर्णन किया गया। पूर्ण ब्रह्म परमपिता परमेश्वर नारायण इस जगत में अवतार लेते हैं, उसका वर्णन किया गया। सीधे शब्दों में अगर कहा जाए तो बालकांड में पूर्ण ब्रह्म परम पिता परमेश्वर का वर्णन किया गया, उनके अवतार का वर्णन किया गया। परमात्मा अवतार क्यों लेते हैं, कैसे लेते हैं, इसका वर्णन किया गया। परब्रह्म का स्वरूप क्या है, उसका वर्णन किया गया। प्रभुता का वर्णन किया गया। लेकिन अयोध्या कांड का जो चरित्र है, अयोध्या कांड का जो वर्णन है, वह वर्णन एक सामान्य जीवन कैसा होता है, सांसारिक जीवन कैसा होता है, गृहस्थ जीवन में किस तरह की समस्याएं आती हैं, इन तमाम बातों को अयोध्या कांड में बड़े सुंदर ढंग से रखने का प्रयास किया गया है। और इसलिए मैं मानता हूं कि अयोध्या कांड की कथा हर मानव के लिए अत्यंत उपयोगी और महत्वपूर्ण है। यद्यपि रामचरितमानस की एक एक पंक्ति, एक एक शब्द मानव कल्याण के लिए है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बाकी कांड व्यर्थ है। हर कांड का, हर शब्द का, हर प्रसंग का बड़ा महत्व है, लेकिन व्यवहारिक जीवन के लिए ये कांड सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। और इसलिए अयोध्या कांड को हमें बहुत अच्छी तरीके से समझना है। अगर जीवन को संवारना है तो, इस सांसारिक जीवन को, इस लौकिक जीवन को अगर सुंदर बनाना है तो अयोध्या कांड को बहुत बारीकी से समझना होगा। जीवन जीने की कला, आजकल बहुत सारे विद्वान इसके ऊपर अपने अपने विचार रखते हैं। बहुत सारी किताबें इस बारे में लिखी गई हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जीवन जीने की कला अगर सीखनी है तो रामचरितमानस के अयोध्या कांड से सीखी जा सकती है। और इसलिए सफल जीवन का मूल मंत्र तो अयोध्या कांड में मिलेगा। पर साथ में एक बात और बता दूं मैं आपको, चूंकि मैंने आपसे कहा जीवन का व्यवहारिक
पहलू अयोध्या कांड में देखने को मिलेगा। तो इस अयोध्या कांड में हमें सब चीजें मिलेगी। जीवन में अच्छाइयां और जीवन में बुराइयां, इन दोनों का उल्लेख इसमें किया गया है। और तभी तो हम जीवन को सही ढंग से समझ सकते, तभी तो हम जीवन को सही रूप में पहचान सकते। इसलिए इस अयोध्या कांड में मानव जीवन की हर अच्छाई और बुराई को सामने रखने का प्रयास किया गया है। यूं समझ लीजिए, जीवन का यथार्थ सत्य और जीवन का आदर्श, इन दोनों के बीच का संग्राम है अयोध्या कांड। यथार्थ का मतलब मेरा यह है कि हर मनुष्य के जीवन में बुराइयों का समावेश होता है। ऐसा एक भी मानव नहीं है जिसके अंदर कोई बुराई न हो, कोई अवगुण न हो, कोई दोष न हो, कोई विकार न हो। यह मैं अपने विचारों से आपके सामने बात रख रहा हूं कि दुनिया में जितने भी पैदा हुए हैं, चाहे कोई साधु बन जाए, सन्यासी बन जाए, वैरागी बन जाए, चाहे वो कितना भी बड़ा ज्ञानी बन जाए, विद्वान बन जाए, चाहे कितना भी अध्ययन कर ले, हर आदमी में कहीं न कहीं कोई न कोई कमजोरी जरूर है, कोई अवगुण है, कोई दोष है। मैं ऐसा मानता हूं कि परमात्मा को छोड़ करके जितने भी धरती पर पैदा होते हैं, उन सब में कुछ न कुछ कमियां हैं, अवगुण है, दोष है। लेकिन उन बुराइयों पर विजय कैसे पाई जाए, उन दुर्गुणों पर विजय कैसे पाई जाए, यही अयोध्या कांड का मूल आधार है। यानी असत्य और सत्य के बीच का संग्राम और अंत में सत्य की विजय, ये अयोध्या कांड। अगर देखा जाए, महाभारत ग्रंथ का भी आधार मूलतः यही है। अगर आप बारीकी से देखें, क्योंकि महाभारत का इसलिए स्मरण होता है क्योंकि उसे पंचम वेद कहा गया। 1,00,000 श्लोक वाला एकमात्र ग्रंथ उसको कहा जा सकता है। इतना विशाल ग्रंथ, महाकाव्य जिसको कहा जा सकता है। और उस पूरे महाभारत का मूल आधार क्या है? यही जीवन का संग्राम, अच्छाई और बुराई के बीच में संग्राम, संघर्ष। और यही अयोध्या कांड का वर्णन है। तो कई बार ऐसा मुझे लगता है कि अयोध्या कांड और महाभारत में बहुत कुछ समानता है। आप देखिए, जीवन की समस्याएं जो महाभारत में वर्णन है, संपत्ति, सत्ता, एक दूसरे को जो है वो जीवन के अंदर किस तरह से हम आगे बढ़े, यही सब बातें महाभारत में है। तो महाभारत का मूल अगर निकाला जाए तो वो यही है, जीवन का एक यथार्थ सत्य जिसमें अच्छाइयां और बुराइयां हैं, उन दोनों के बीच का संग्राम है, इन दोनों के बीच का द्वंद्व है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, अंत में सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होती है, धर्म की विजय होती है, पांडवों की विजय होती है। लेकिन महाभारत में और अयोध्या कांड में एक बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। हालांकि सिद्धांततः वही बात है,
महाभारत में भी धर्म और अधर्म के बीच का संग्राम है, अच्छाई और बुराई के बीच का संग्राम है, दुर्गुणों और सद्गुणों के बीच का संग्राम है, और यही अयोध्या कांड में है। अयोध्या कांड में भी बुराइयां और अच्छाइयां संग्राम करती है। अब देखिए, आपको कैकेयी का, मंथरा का लोभ नजर आएगा, कैकेयी का क्रोध नजर आएगा। ये सारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सारी अवगुण आपको अयोध्या कांड में दिखाई देंगे। यही तो है बुराइयां जीवन की। तो बुराइयां और अच्छाइयां अयोध्या कांड में भी है और महाभारत में भी, लेकिन अंतर जो सबसे बड़ा मैं जान पाया हूं, जो मैं आपके सामने आज रखना चाहता हूं, वो ये है, अच्छाई और बुराई के बीच का अंतर तो दोनों जगह है, दोनों जगह उसका वर्णन किया गया, लेकिन महाभारत में खूनी संघर्ष, युद्ध, और इस युद्ध के बाद सत्य की विजय, नरसंहार से धर्म की विजय, सीधे शब्दों में कहा जाए। लेकिन अयोध्या कांड में, मैं केवल अयोध्या कांड की बात कर रहा हूं, पूरी रामचरितमानस की बात नहीं कर रहा हूं। अयोध्या कांड में दुर्गुण और सद्गुण है, दोनों के बीच का द्वंद्व है, संग्राम है, संघर्ष है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहां युद्ध नहीं है, हिंसा नहीं है, नरसंहार नहीं है, और यही रामचरितमानस की सबसे बड़ी विशेषता है। क्योंकि केवल युद्ध और नरसंहार समस्या का समाधान नहीं है। बिना युद्ध के, बिना नरसंहार के भी आप अच्छाइयों को स्थापित कर सकते हैं, आप बुराइयों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। अगर यह मूल मंत्र जीवन में आ गया तो निश्चित रूप से हमारा लौकिक और मानव जीवन सफल और सार्थक बन जाएगा। यह अयोध्या कांड की एक बहुत बड़ी विशेषता है। प्रायः हर जगह सत्य और असत्य के बीच का संग्राम आपको देखने को मिलता है, उसमें युद्ध, संग्राम, हिंसा, नरसंहार होता है, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई नरसंहार नहीं, कोई युद्ध नहीं, फिर भी असत्य पर सत्य की विजय होती है। यह अयोध्या कांड का एक अद्भुत स्वरूप है, और इसीलिए इसकी चर्चा मैंने आज प्रारंभ में आपके सामने रखी। हर समस्या का समाधान युद्ध नहीं हो सकता। बौद्धिक, वैचारिक स्तर पर चिंतन और मनन समस्या का एक समाधान है। मुझे एक छोटी सी घटना याद आ रही है, शायद उस घटना से हम इस बात को और अच्छी तरह समझ सकेंगे। एक बहुत बड़े वीर महापुरुष हमारे देश में हुए, शायद आपने नाम सुना होगा, महाराज रणजीत सिंह। पंजाब के अंदर बहुत विख्यात उनका नाम है। बड़े यशस्वी राजा हुए, बड़े धर्मात्मा राजा थे, बड़े विचारशील राजा थे, और अपार शक्ति थी उनमें, बड़े योद्धा थे वो। एक छोटी सी घटना उनके जीवन की मैंने सुनी है, मैं आपके सामने रख रहा हूं। महाराज रणजीत सिंह एक बार जंगल में जा रहे थे। स्वाभाविक बात है, राजा अगर जा रहा है तो अकेला तो नहीं होगा, मंत्री भी होगा, 2-4 सिपाही भी कम से कम होंगे, ज्यादा बड़ी टुकड़ी नहीं तो 2-4 अंगरक्षक तो साथ चलते ही है। तो उनका ये काफिला जा रहा था, बहुत छोटा सा काफिला था, 4-8 सिपाही थे, मंत्री थे, और स्वयं महाराज रणजीत सिंह थे। घने जंगलों में जा रहे थे। अचानक जब महाराज रणजीत सिंह अपने अश्व पर, घोड़े पर आरूढ़ होकर जा रहे थे, तो अचानक पेड़ों के बीच में से एक पत्थर आया,
दनाता हुआ पत्थर आया और सीधा महाराज रणजीत सिंह के मस्तक पर टकराया। खून बहने लगा। अब पत्थर से चोट लगेगी तो खून तो निकलेगा ही। खून बहने लगा। मंत्री देख करके भौचक्का रह गया। सिपाही हड़बड़ा गए। मंत्री ने महाराज रणजीत सिंह को संभाला और पट्टी बांध करके खून रोकने का प्रयास किया। सिपाहियों ने कहा, कौन अपराधी है, कौन है ये दुष्ट जिसने हमला किया हमारे महाराज पर। चारों तरफ सिपाही ने दौड़ लगाई। ज्यादा उन्हें मशक्कत नहीं करनी पड़ी अपराधी को ढूंढने में। थोड़ी ही दूर पर पेड़ों के उस घने जंगल के अंदर एक वृद्ध महिला नजर आई, जिसके हाथ में 2-4 पत्थर और थे। सिपाहियों को लगा, क्या यही अपराधी है? एक बार उम्र को देख करके तो सोचा, इतनी वृद्ध माताजी ये क्यों हमला करेगी, पर हाथ में पत्थर, सबूत। तो सिपाही पहुंचे पास में और थोड़ा विनम्रता से कहा, उम्र को देखते हुए, माताजी अभी पत्थर आपने फेंका है? उस वृद्ध महिला ने सर हिलाया, हां मैंने फेंका है। ओहो, अब तो प्रमाण भी है और स्वीकृति भी है अपराध की। सिपाही उस वृद्ध महिला को पकड़ करके रणजीत सिंह जी के सामने ले आए। महाराज, अपराधी पकड़ा गया। उस वृद्ध महिला को देख करके महाराज रणजीत सिंह भी चौंक गए। इस महिला को मैंने पहले कभी देखा नहीं। कोई दुश्मनी भी नहीं हो सकती है। फिर इसने मुझे क्यों मारा, इसने मुझ पर प्रहार क्यों किया? सिपाहियों ने कहा, महाराज आज्ञा दीजिए, इसे कौन सा दंड दिया जाए? तो महाराज रणजीत सिंह जी ने सिपाहियों से थोड़ा शांत रहने के लिए कहा। बोले, 2 मिनट पहले मुझे इससे बात करने दो। तो महाराज रणजीत सिंह ने उस वृद्ध महिला से पूछा, माताजी आपने पत्थर मारा है? उस बुढ़िया ने फिर स्वीकार किया, हां मैंने पत्थर मारा है। तो महाराज रणजीत सिंह जी ने पूछा, आपने पत्थर क्यों मारा? क्या दुश्मनी है मेरी आपसे, या किसी ने आपको इस कार्य के लिए उकसाया है, या किसी ने आपको प्रलोभन दिया है पत्थर मारने के लिए? आखिर आपने पत्थर मारा तो क्यों मारा? कोई तो कारण होगा। या तो आपकी दुश्मनी, आपके मन में मेरे प्रति क्रोध, या किसी और ने आपको लालच देकर के ये काम करवाया। आप बताइए। तो पहले तो वृद्ध महिला रोने लगी, महाराज मेरी किस्मत फूटी है, मुझे तो सजा दे दो, मैंने पत्थर मारा है, आपको जो सजा देनी है मैं सजा भुगतने को तैयार हूं, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी। मेरा दुर्भाग्य है, मेरी किस्मत ही खराब है। तो महाराज रणजीत सिंह ने कहा, पूरी बात मुझे बताओगे तब मैं तुम्हें दंड देने का निर्णय करूंगा, वरना नहीं करूंगा। बताओ बात क्या, तुमने मुझे क्यों पत्थर मारा? फिर उस वृद्ध महिला ने धीरे से कहा, महाराज बात तो दरअसल ये है कि मैंने आपको पत्थर मारा ही नहीं। हां, आपको लग जरूर गया, पर मैंने आपको मारा नहीं। आपको मारने का मेरा कोई इरादा नहीं था। बोले, पत्थर फेंका तो है तूने? बोले, हां फेंका। क्यों फेंका? तो उस वृद्ध महिला ने कहा, महाराज 2 दिन से भूखी हूं, अन्न का एक दाना भी पेट में नहीं गया है, भूख से व्याकुल थी मैं, भीख मांगने की प्रवृत्ति नहीं, जंगल जंगल भटक रही थी। यहां मैंने आम के इस पेड़ के ऊपर आम लदे हुए देखे, तो मैंने सोचा पत्थर मार करके 2-4 आम तोड़ लूंगी तो मेरी भूख मिट जाएगी, जीने का सहारा हो जाएगा, इसलिए मैंने पत्थर मारा था आम को तोड़ने के लिए। लेकिन मेरी किस्मत खराब, जो वो पत्थर आम पर नहीं लगा, आप पर लग गया और आपको चोट लग गई। तो पत्थर मैंने मारा है, ये अपराध मैंने किया है, मुझे आप सजा दे दीजिए। महाराज रणजीत सिंह थोड़ी देर सोचते रहे, विचार करते रहे।
और थोड़ी देर विचार करने के बाद उन्होंने मंत्री से कहा, मंत्री जी एक काम करिए, 100 मुद्राएं इस वृद्ध महिला को दे करके छोड़ दीजिए। अब राजा के सामने कुछ बोलने की हिम्मत तो किसी की नहीं। तुरंत 100 मुद्राएं ला करके उस वृद्ध महिला को दे दी। लेकिन मंत्री से रहा नहीं गया, तो मंत्री ने कहा, महाराज, अगर प्रजा को पता चल गया कि पत्थर की चोट लगने पर जो पत्थर मारता है उसको महाराज इनाम देते हैं, तो कल से तो हर आदमी इनाम के लिए आपको पत्थर मारने लगेगा। आपने ये इनाम किस आधार पर दिया है, थोड़ा सा तो बताइए, इसका पीछे सिद्धांत आपने क्या सोचा है, क्यों आपने इनाम दिया है? अगर वृद्ध थी, आपको सजा नहीं देनी थी, तो बस एक बार समझा देते, आगे से पत्थर मत मारा करो, छोड़ देते। लेकिन इनाम दे रहे, मतलब क्या? तो महाराज रणजीत सिंह जी ने मंत्री को समझाते हुए कहा कि देखो मंत्री जी, इस बुढ़िया ने पत्थर मारा ना? बिल्कुल मारा, खुद कह रही है। किस लिए मारा, क्यों फेंका इसने पत्थर? आम के 1-2 फल पाने के लिए इसने आम के पेड़ पर पत्थर मारा। अगर इसका निशाना सही लगता तो क्या होता, 2-4 आम के फल गिर जाते, इसको फल मिल जाते। महाराज रणजीत सिंह ने कहा, बस यही बात मैंने विचार करी। एक पेड़ जब पत्थर खा करके अपने फल देता है, जो उसके पास है वह देता है, तो मैं पत्थर खाकर सजा दूं? इसलिए मैंने स्वर्ण मुद्राएं दी, 100 मुद्राएं दी। जब पेड़ पत्थर खा करके फल देता है तो मुझे क्या देना चाहिए? मुझे इसकी गरीबी पर विचार आता है, इसकी दयनीयता पर विचार आता है, इसलिए मुझे पत्थर लगा तो मैंने वही दिया जो एक पेड़ देने वाला था। पेड़ के पास जो था वो पेड़ देता, मेरे पास जो था वो मैंने दिया। ये जो महाराज रणजीत सिंह जी का चिंतन है, ये जो सोच है, आदमी के जीवन की बुराइयों को अगर मिटाना है तो अपनी सोच बदलनी होगी, अपनी समझ बदलनी होगी। रामचरितमानस का अयोध्या कांड बुराइयों पर अच्छाइयों की विजय जरूर कराता है, असत्य से सत्य की जीत जरूर होती है, लेकिन अपनी सोच से, अपने नजरिए से, अपने दृष्टिकोण से। यह अयोध्या कांड की सबसे बड़ी विशेषता है। युद्ध से नहीं, बल्कि वैचारिक चिंतन से। और इसलिए अयोध्या कांड बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इसमें विचारों का अपने आप में अद्भुत वर्णन किया गया कि विचार जीवन में कैसे होने चाहिए और किस तरह के विचारों से आप बुराइयों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। यह अयोध्या कांड का आधार है। एक बात और मैं आपको बता देना चाहूंगा, बालकांड समाप्त हुआ, अब अयोध्या कांड प्रारंभ हो रहा है। बालकांड शब्द से जैसा कि अर्थ बनता है, बाल यानी बाल अवस्था यानी बचपना। अब बचपना बीत गया, बालकांड चला गया, मतलब बचपना बीत गया। और जब बचपना चला जाता है तो क्या आता है? जीवन की अवस्था, जवानी। मैं ऐसा समझता हूं, अयोध्या कांड जीवन का मध्य हिस्सा है, जो जवानी का हिस्सा होता है। और याद रखिए, जवानी में आदमी को सतर्क होने की आवश्यकता है। एक शब्द आपने सुना होगा स्लोगन के रूप में, जो बड़े वर्षों से प्रयोग में लिया जा रहा है, और वो स्लोगन ये है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। बड़ा प्रसिद्ध स्लोगन है ये। मैं जीवन की इस अवस्था के लिए इसको बड़ा महत्वपूर्ण मानता हूं। अयोध्या कांड मतलब युवा अवस्था,
और युवा अवस्था सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि इस अवस्था में सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। बहुत सावधान और सतर्क होने की आवश्यकता है। पग पग पर हमें संतुलित होकर चलना पड़ेगा। और अयोध्या कांड में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने हर पात्र का चरित्र बड़ा संतुलित रूप से रखने का प्रयास किया, बड़ा संतुलन बनाकर रखा है। ऐसा अद्भुत संतुलन अगर जीवन में आ जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। और एक बात और बता देना चाहूंगा, प्रारंभिक अवस्था बचपना है, अंतिम अवस्था बुढ़ापा है, बीच की अवस्था जवानी है। जिसने युवा अवस्था को संभाल लिया उसका बुढ़ापा भी सुधर जाएगा और बचपना भी सुधर गया। लेकिन अगर किसी ने बीच की अवस्था को नहीं संभाला, अगर बीच में जवानी को अगर आपने सही ढंग से नहीं उपयोग में लिया, तो आपका मध्य भी बिगड़ जाएगा और अंत भी बिगड़ जाएगा, बुढ़ापा भी बिगड़ जाएगा। इसलिए बीच की अवस्था को बहुत सावधानी से रखना है, संभाल कर रखना है और इसका सही मूल्यांकन, सही उपयोग करना है। अगर युवा अवस्था का सही उपयोग किया जाए तो जीवन सर्वोत्तम भी हो सकता है। आप शिक्षा के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, जीवन के किसी भी क्षेत्र में जो भी आप करना चाहते हैं, यही युवा अवस्था है। इसी अवस्था में आप कुछ कर सकते हैं, कुछ पा सकते हैं। जीवन की सारी उपलब्धियों का आधार यह है। जवानी निकल गई तो फिर क्या करेंगे आप? कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए याद रखिए, जो कुछ करना है इस अवस्था में, जो कुछ पाना है इस अवस्था में, पर दिशा हमारी सही होनी चाहिए। अगर युवा अवस्था में हमारी दिशा सही है तो निश्चित मानिए पूरा जीवन हमारा सफल हो जाएगा। और अगर हमारी दिशा गलत हो गई, भटक गए, तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। आज के दौर में, आज के युग में इसलिए ये बात और महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि आज युवाओं में हम देखते हैं, बहुत सारे युवाओं को हम देखते हैं जो भटक रहे हैं, नशे की लत में, अन्य बुराइयों की लत में। उन्होंने अपनी दिशा छोड़ दी है, भटक गए वो। और इसीलिए समाज में आज इतनी विकट परिस्थितियां पैदा हो रही हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा, संसार को अगर श्रेष्ठता के शिखर पर ले जाना है, समाज को अगर श्रेष्ठता के शिखर पर ले जाना है, तो युवाओं को हमें संभालना होगा, युवा पीढ़ी को संभालना होगा, युवा पीढ़ी की दिशा और दिशा को हमें संभालना होगा। पग पग पर हमें सचेत होना होगा कि इस अवस्था में कोई गलत रास्ता न पकड़ ले, कहीं भटक न जाए। क्योंकि सबसे ज्यादा भटकने की संभावना अगर है तो इसी अवस्था में। इसलिए मैंने कहा, जीवन का यह अद्भुत वर्णन है, मानव जीवन की यथार्थता इसमें है, अयोध्या कांड में। यहां भटकने की संभावना, और भटकते, रामचरितमानस के कई पात्र यहां भटकते नजर आए। केकई से लेकर, मंथरा से लेकर, दशरथ जी से लेकर के और भी कई पात्र हैं जो भटक जाते हैं। तो ये अयोध्या कांड है, युवा अवस्था, भटकने की अवस्था है। इसलिए बहुत सतर्क होने की आवश्यकता है। इसलिए मैंने कहा, अगर सही दिशा मिल जाए युवा अवस्था में तो आदमी असंभव को भी संभव कर सकता है, विश्व को श्रेष्ठता के शिखर पर ले जा सकता है। इस युवा अवस्था में ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा,
अयोध्या कांड को बहुत सतर्कता से हमें समझने का प्रयास करना है, संतुलित बहुत चलना पड़ेगा। तुलसीदास जी अयोध्या कांड को बहुत संतुलित ढंग से चलने का प्रयास करते हैं। आप देखिए, शायद इतना संतुलन किसी कांड में नहीं है जितना इस कांड में। आप गौर से अगर देखें अयोध्या कांड को, हर 8 चौपाइयों के बाद एक दोहा, कहीं कहीं 2, 4, 8 जगह 7 या 9 चौपाई मिल जाए अलग बात है, वरना पूरे अयोध्या कांड में संतुलित बराबर 8 चौपाइया एक दोहा, 8 चौपाइया एक दोहा आपको मिलेगा। इसके अलावा हर 25वें दोहे पर एक छंद मिलेगा। 25 पर, 50 पर, 75 पर, 100 पर। हां, 100 के बाद 125 पर छंद आना चाहिए, लेकिन 125 की जगह 126 पर वह सोरठा, वो छंद आया। उसके बाद फिर उसी सिद्धांत के अनुसार फर्क इतना हो गया क्योंकि एक अंक बढ़ गया, तो 26 के बाद अगला जो आपको छंद मिलेगा वो 150 नहीं बल्कि 151 पर, 175 नहीं 176 पर, 200 नहीं 201 पर। लगातार आपको ये मिलेगा। केवल एक ही जगह पर 125 की जगह 126वें पर सोरठा छंद आता है। और मजे की बात एक और बता दूं आपको, ये संतुलन की बात बता रहा हूं। हर छंद में तुलसीदास जी का नाम मिलेगा। 25, 50, 75 कहीं पर भी आप देख लीजिए, हर छंद में तुलसीदास जी का नाम जरूर मिलेगा। केवल 126वें पर तुलसीदास जी का नाम नहीं है। केवल एकमात्र 126वें छंद पर, दोहे के छंद पर तुलसीदास जी का नाम नहीं है। और कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है, दरअसल 126वें दोहे पर जो प्रसंग चलता है वो प्रसंग है जब भगवान राम वाल्मीकि ऋषि के यहां पहुंचे, वनवास के अंदर वाल्मीकि का वर्णन है। तो कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है क्योंकि वाल्मीकि ऋषि राम कथा के आदि प्रवर्तक है, इसलिए इस छंद में तुलसीदास जी का अपना नाम नहीं है, क्योंकि वो ऐसा मानते हैं तुलसीदास जी कि स्वयं वाल्मीकि यहां इस प्रसंग में विराजमान है, तो ये छंद मेरा नहीं है, वाल्मीकि जी का है, तो मैं अपना नाम यहां कैसे रख सकता हूं। इसलिए उन्होंने अपना नाम नहीं रखा। ये वाल्मीकि के द्वारा इस वाल्मीकि प्रसंग में यह आता है, इसलिए वाल्मीकि का छंद वहां जा सकता है। तो कितना संतुलन उन्होंने बनाकर रखा अयोध्या कांड में। तो ऐसा ही संतुलन युवा अवस्था में बनाकर अगर हम रखेंगे तो जीवन हमारा सफल होगा। और इतना ही संतुलन जीवन का बनाकर चलना है, यही अयोध्या कांड हमें सिखाता है, यही अयोध्या कांड हमें बताता है। इस अयोध्या कांड की चर्चा अगले भाग से हम शुरू करेंगे। आज तो केवल अयोध्या कांड है क्या, वो थोड़ा समझाने का मैंने प्रयास आपके सामने किया। बातें बहुत सारी, बाकी हम बाद में बातें करेंगे। आज इतना ही। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति।